हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैकबेंचर्स एकेडमी। इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स। मतलब नीचे दिए गए सेट्स के जोड़े का यूनियन निकालिए। तो हमारा पहला सेट का जोड़ा है x इज इक्वल्स टू सेट 1 3 5 और y इज इक्वल्स टू 1 2 3। अगर हम इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर सेट बनाते हैं तो हमें x यूनियन y इज इक्वल्स टू सेट 1 2 3 5 मिलेगा। यहाँ हमने 1 और 3 एलिमेंट को एक बार ही लिखे हैं, जबकि ये एलिमेंट x और y दोनों सेट में कॉमन है, क्योंकि सेट के रोस्टर फॉर्म में सेम एलिमेंट को हम दो बार नहीं लिख सकते। नेक्स्ट सेट के जोड़े है a इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 less than x less or equals to 6 और b is equals to the set of all x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10। तो हम देख सकते हैं a और b के सारे एलिमेंट्स को मिलाने से हमें 1 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर्स मिलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a union b is equals to the set of all x such that x is a natural number and 1 less than x less than 10। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट a is equals to the set a, b and b is equals to the set a, b, c is a subset b and what is a union b। हम देख सकते हैं a के सारे एलिमेंट्स b के भी एलिमेंट्स है, therefore a b का सबसेट होगा। अब अगर हम a और b के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर सेट बनाते हैं तो हमें मिलता है a यूनियन b इज इक्वल्स टू द सेट a, b, c। तो हम देख सकते हैं a यूनियन b के साथ इक्वल हो रहा है। अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है, क्या कोई भी दो आर्बिट्री सेट a और b के लिए अगर a सबसेट b होता है तो a यूनियन b इज इक्वल्स टू b होगा। तो इसी सवाल का आंसर हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a एंड b are two sets such that a is a subset of b then what is a union b। हमारा क्लेम है a यूनियन b इज इक्वल्स टू b होंगे। अब b के सारे एलिमेंट्स a यूनियन b के भी एलिमेंट्स है, क्योंकि a यूनियन b में a और b के सारे एलिमेंट्स है बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। अब a यूनियन b इज इक्वल्स टू b प्रूफ करने के लिए हमें a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ b प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एलिमेंट x लेंगे a यूनियन b से, और ये इंप्लाई करता है आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब क्योंकि a b का सबसेट है और अगर x a में है तो ये इंप्लाई करता है x b में भी होंगे। तो ये इंप्लाई करता है आइदर x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b। ये इंप्लाई करता है x b का ही एलिमेंट है। तो हमने देखा a यूनियन b के कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट b के भी एलिमेंट हो रहे हैं, मतलब a यूनियन b के सारे एलिमेंट्स b के भी एलिमेंट है। तो ये इंप्लाई करता है a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ b। अब क्योंकि b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b और a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ b हो रहा है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर a यूनियन b इज इक्वल्स टू b होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक रिजल्ट एस्टेब्लिश करेंगे। लेट a एंड b बी टू सेट्स सच दैट a is a subset of b then a intersection b is equals to a। मतलब a अगर b का एक सबसेट होता है तो a और b का इंटरसेक्शन a होगा। अब a इंटरसेक्शन b में वही सारे एलिमेंट्स है जो a और b दोनों सेट का एलिमेंट है, मतलब a इंटरसेक्शन b के सारे एलिमेंट a का भी एलिमेंट है। तो ये इंप्लाई करता है a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमारा क्लेम है a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक एलिमेंट x लेंगे a सेट से। अब क्योंकि x a का एक एलिमेंट है और a b का एक सबसेट है, मतलब x b का भी एलिमेंट होगा। तो ये इंप्लाई करता है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और ये इंप्लाई करता है x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है। तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट a से लिए थे और हमने देखा वो एलिमेंट a इंटरसेक्शन b का भी एलिमेंट हो रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं a के सारे एलिमेंट a इंटरसेक्शन b का भी एलिमेंट है, और ये इंप्लाई करता है a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर
B is equals to the set of all x such that x is an even natural number. C is equals to the set of all x such that x is an odd natural number. And D is equals to the set of all x such that x is a prime number. Find A intersection B, A intersection C, A intersection D, B intersection C, B intersection D. तो A intersection B निकालने के लिए सबसे पहले हम एक एलिमेंट x लेंगे B से. अब क्योंकि B इवन नेचुरल नंबर का सेट है और इवन नेचुरल नंबर भी है और A सेट में सारे नेचुरल नंबर है, मतलब x A का भी एलिमेंट होगा. तो ये इम्प्लाई करता है x बिलोंग्स टू A. तो हमने देखा B के सारे एलिमेंट A का भी एलिमेंट हो रहा है, देयरफॉर B A का एक सबसेट होगा. तो हमारा लास्ट रिजल्ट जो प्रूफ किए उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B होंगे. सिमिलरली अगर हम C सेट से कोई भी एक एलिमेंट x लेते हैं तो ये एक ऑड नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि C सेट में सारे एलिमेंट ऑड नेचुरल नंबर्स है और ऑड नेचुरल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स है और A सेट में सारे नेचुरल नंबर्स है. इसका मतलब ये होता है कि C के सारे एलिमेंट A का भी एलिमेंट हो रहा है. तो इससे हम बोल सकते हैं C इज अ सबसेट ऑफ A और ये इंप्लाई करता है C इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू C होगा. अब अगर हम D सेट से एक एलिमेंट x लेते हैं तो x एक प्राइम नंबर होगा. अब सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर भी होते हैं और A सेट में सारे नेचुरल नंबर से, मतलब ये एलिमेंट A सेट में भी रहेगा. तो हम देख सकते हैं D सेट के सारे एलिमेंट A सेट का भी एलिमेंट हो रहा है, मतलब D इज ए सबसेट ऑफ A होगा. ये इंप्लाई करता है D इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू D होगा. अब B सेट में सारे इवन नेचुरल नंबर्स है और C सेट में सारे ऑड नेचुरल नंबर्स है और हमें पता है ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो एक साथ इवन और ऑड दोनों ही हो. तो इसका मतलब ये है B इंटरसेक्शन C में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा और ये एक एम्प्टी सेट होगा, देयरफॉर B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 5 होगा. B सेट में सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं और D सेट में सारे प्राइम नंबर्स है और 2 एकमात्र एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. तो इसका मतलब है इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट 2 रहेगा. ये इंप्लाई करता है B इंटरसेक्शन D इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट 2 होंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, मतलब नीचे दिए गए सेट के जोड़े में से कौन से डिसजॉइंट है. तो पहला सेट का जोड़ा है set 1 2 3 4 and the set of all x such that x is a natural number and 4 lesser equals to x lesser equals to 6. तो हम देख सकते हैं इन दोनों सेट में एक एलिमेंट 4 कॉमन है, मतलब ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं होंगे. नेक्स्ट सेट के जोड़े हैं सेट a e i o u एंड द सेट c d e f. तो हम देख सकते हैं इन दोनों सेट में एक एलिमेंट e कॉमन है, तो ये इंप्लाई करता है ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं होंगे. अगला सेट का जोड़ा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर और द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर. अब क्योंकि ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है जो बोथ इवन और ऑड एक साथ में हो, मतलब इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है और ये इंप्लाई करता है ये दो सेट डिसजॉइंट है. Next question is if x is equals to the set a b c d and y is equals to the set f b t g find x minus y. अब x minus y सेट में वही सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो x के एलिमेंट है बट y के एलिमेंट नहीं है, मतलब x सेट से y के सारे एलिमेंट्स को निकाल लेने से जो सेट मिलता है उसे ही x minus y बोला जाता है और इस केस में x minus y सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट a और c है. ये इंप्लाई करता है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू द सेट a कोमा c होंगे. और अब y माइनस x सेट में सिर्फ वही सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो y के एलिमेंट हैं बट x के एलिमेंट नहीं है, मतलब y सेट में से x के सारे एलिमेंट को निकाल लेने से जो सेट मिलते हैं उसे ही y माइनस x बोला जाता है और इस केस में y माइनस x में सिर्फ दो ही एलिमेंट f और g है. ये इंप्लाई करता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू द सेट f कोमा g होंगे. अब x इंटरसेक्शन y सेट में x और y के सारे कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे और इस केस में x और y के कॉमन एलिमेंट है b और d. ये इंप्लाई करता है x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू द सेट b कोमा d होंगे.